वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। चल रही है हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस क्लास तक अगर आप पहुंचे हैं तो उम्मीद है आपने पुरानी सारी क्लासेस देखी हैं और अब आज हम इस यूनिट को खत्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज की हमारी ये क्लास आखिरी क्लास होगी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर। हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हर तरह की क्वांटिटीज एसोसिएटेड और फिनोमिना जितने भी हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं और अब बस टाइम है कंक्लूजन का, तो वाइंड अप भी करने जा रहे हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखे थे और उसमें लेवल 1 लेवल 2 तक के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। उसमें और आगे लेवल कितना बढ़ सकता है क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चंस हम उसके करेंगे और फिर हमारी यूनिट को आगे एक छोटे से टॉपिक के साथ कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप लोग के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसको अच्छे से सही तरीके से पूरी एनर्जी के साथ तैयार करना है। तो फिलहाल अभी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और दो क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन कहता है अ नेटवर्क ऑफ फोर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। और आपसे बोला है डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको निकालना है और साथ ही साथ आपसे बोला है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर भी आप निकाल के देंगे। तो इसको लेकर एक फिगर बना हुआ है, फिगर यहाँ पे बना देते हैं और लैंग्वेज आपके सामने चली रही है। तो फिगर के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा केस हमें दिया गया है। यहां पॉइंट ए, पॉइंट बी, डी, दिस इज पॉइंट डी, बी एंड सी और ये चारों के चारों कैपेसिटर आपको दिए गए हैं 10 माइक्रोफैराड ईच। तो ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, दिस वन इज आल्सो 10 माइक्रोफैराड एंड दिस पार्ट इज आल्सो 10 माइक्रोफैराड। और आपसे बोला है कि ए और डी के अक्रॉस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया गया है विच इज ऑफ 500 वोल्ट और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन को लेकर यहां पर ये फिगर एज इट इज रखने से बेहतर होगा, हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें। और फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से जो चार्ज का सप्लाई है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव। तो यहां से चार्ज का सप्लाई है, एक चार्ज की वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, एक ऊपर जो जा रहा होगा वो इन तीनों में सेम ट्रांसफर होगा। यहां तीनों में सेम चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब है तीनों सीरीज में आ चुके हैं और उनका कॉम्बिनेशन इस 10 के साथ पैरेलल में चल रहा है। तो अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा दोबारा से रीड्रॉ करें तो फिगर हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। समझना आसान होगा, इसलिए हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और ये हमारा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट हमें दिया गया है। ये 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। तो नाम दे देते हैं C1, C2, C3, दिस इज C4 एंड इट इज आल्सो 10 माइक्रोफैराड एंड सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 500 वोल्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो C1, C2, C3 तीनों सीरीज में है, 10 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में। टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा, हमें C नेट निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर निकालना है एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले C1, C2, C3 हियर दे आर इन सीरीज। तो आपको पता ही है इसका मेथड हमने किया था 1/c', रेसिप्रोकल सम करेंगे 1/10, 1/10 एंड 1/10। तो दिस इज 3/10 एंड रिवर्स करते हैं तो दिस इज C' इज इक्वल्स टू 10/3 माइक्रोफैराड। इस 10/3 को नीचे वाले 10 के साथ सीरीज में लेना है, सॉरी पैरेलल में लेना है। तो C' एंड C4 दे आर इन पैरेलल और ये अगर पैरेलल है तो C नेट हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। इसको C बोल देते हैं डायरेक्टली और इसकी वैल्यू 10 और 10/3 के सम से आ जाएगी, 10/3 प्लस 10। तो ये 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफैराड, यही हमारा आंसर है। ज्यादा अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो 13 टाइम्स होता है और 10 आएगा तो 13.33 माइक्रोफैराड तक आप जा सकते हैं। ये तो बात हुई कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने की, जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब आ रहा है। जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इसमें और पार्ट्स पूछे गए हैं, उसमें आपको चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी निकालना है और पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी निकालना है।
तो यहाँ से जो चार्ज का सप्लाई था वो इधर एक वैल्यू है और इधर तीनों में एक एक वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बोल दें कि यहाँ Q1 है तो Q1, Q2, Q3 तीनों में सेम ही होगा, उसको Q1 ही बोल दिया हमने। और बचा हुआ यहाँ पर चार्ज Q, आप चाहो तो इसको Q2 कह दो, ये हमारे चार्ज की वैल्यू होगी। उसी के अकॉर्डिंगली हम पोटेंशियल को ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेंगे, या अगर आप इसे कहना चाहो तो Q4, C4 के अक्रॉस हम Q4, ताकि नेमिंग इजी रहे देने में। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है चार्ज इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस। उससे पहले हमें टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें मालूम है एज Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो Q टोटल की अगर बात करें तो C टोटल इज 40/3 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो कूलम में आंसर निकाल लेंगे। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो ये बन रहा है वोल्ट और माइक्रो से बन गया है माइक्रो कूलम। सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 3 जीरो है, 10⁻³ 10⁻⁻6 को देंगे तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 5 20। तो दिस इज 20/3 मिली कूलम। दिस इज द आंसर फॉर द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द पोटेंशियल सोर्स। अब इनके अक्रॉस ट्रांसफर की बात करें तो Q4 को पहले निकाल लेना इजी होगा। उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस ये सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट पैरेलल में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इसमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो पोटेंशियल जो यहां होगा वही वैल्यू इन तीनों के अक्रॉस भी होगी, और यहां जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्ट सप्लाई से आ रहा है। आप देख रहे हैं यहां से यहां, या ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल सप्लाई है वो 500 वोल्ट है, वो 500 इसको भी मिलेगा और वो 500 इन तीनों में भी बढ़ेगा। इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने का कारण क्योंकि ये सीरीज में है, लेकिन इसको कॉमन वैल्यू मिलने का कारण क्योंकि ये पैरेलल में है। तो अगर हम सीधे कहें पोटेंशियल अक्रॉस C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V4, दिस इज डायरेक्टली 500 वोल्ट। तो देयरफॉर अब हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज अक्रॉस C4, इसको आप Q4 कह लो, Q का फॉर्मूला CV, तो C जो इंडिविजुअल है वो C4 है, इंटू V इज V4। C4 हमारे पास है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। V4 इज 500 कूलम में आंसर बनता है। तो 1 2 3 अगर जीरो हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पर तो 5 मिली कूलम का आंसर बनता है। 5 मिली कूलम 20/3 मिली कूलम में से 20/3 का सप्लाई था, 5 मिली कूलम नीचे वाले कैपेसिटर को मिला है, तो बचा हुआ चार्ज ऊपर तीनों कैपेसिटर्स में चला जाएगा। तो देयरफॉर चार्ज अक्रॉस C1 C2 C3 तीनों को लिखेंगे एक साथ, C1 C2 C3। आप चाहो तो नेमिंग के लिए Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 कह सकते हो। एंड दिस विल बी टोटल चार्ज माइनस चार्ज सप्लाइड टू Q4। तो दिस इज टोटल चार्ज इज 20/3 माइनस 5, तो 3 5 15 20 यानी कि 5, 20 माइनस 15 5/3 मिली कूलम। तीनों के अक्रॉस हमें चार्ज मिल गया, नीचे वाले के अक्रॉस चार्ज तो मिल चुका है, पोटेंशियल भी मिल चुका है। अब हमें तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, और क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है तो ये तीनों के अक्रॉस वैल्यू पोटेंशियल की भी सेम आएगी, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 500 में से। चाहे तो आप 500/3 वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको मेथड से ही कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि अगर वैल्यू डिफरेंट भी होती है तो आपको कैलकुलेट करने में किसी तरह की परेशानी ना आए। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, उनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है वो है 500 वोल्ट। इसके अक्रॉस हमें चार्ज मिल चुका है, अब हमें से पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 फॉर्मूला यही यूज होगा, यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाएंगे तो Q/C। तो ये हो गया मान लो V1, दिस इज Q1/C1। Q1 is 10 माइक्रोफेरेड and C1 is 10 माइक्रोफेरेड and Q1 that was 5/3 मिली कूलम। तो 5/3 मिली है तो 10⁻³ कर देंगे, और नीचे C है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10⁻⁻6। ये -6 ऊपर जाके +6 -3 1000 बन जाएगा, और ये 5/3 इंटू 10 और साथ में 1000 दे देगा आपको। तो 1000 का 0 हटता है, 500/3 ये वैल्यू बन गई, 500/3 वोल्ट। उसके बाद सिमिलरली अगर आपको जरूरत है V2 की तो वो होगा Q2/C2।
वैल्यू आपको पता ही है, Q2 Q3 सब वैल्यूज मालूम है। वैल्यू अगर आप रखेंगे तो सॉल्व होकर इसमें भी 500/3 वोल्ट ही आना है, और ऐसे ही V3 दिस इज ऑल्सो Q3/C3। अगर वैल्यू डिफरेंट हुई तो वही वैल्यू रखकर आप सॉल्व करेंगे और 500/3 वोल्ट यहां पर भी आपको आंसर में मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिख सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन में जो पार्ट पूछा गया है उसमें आपकी पूरी नॉलेज चेक की गई है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीरीज के लिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल के लिए वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इसी तरह से सीरीज के लिए चार्ज कांस्टेंट के साथ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसी पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यह बात हम डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में डिटेल में देख चुके हैं। आप रेफरेंस के लिए एक बार उसको रिवाइज भी वहां से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, टोटल कैपेसिटेंस निकाला, टोटल कैपेसिटेंस के बाद हमने टोटल चार्ज निकाला, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के अक्रॉस देखा है। ठीक है, एक बार आप इसे अगर सॉल्व कर लेंगे बिना देखे तो अच्छे से आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए फिलहाल पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये रहा आपका क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, obtain equivalent capacitance of network shown in figure and for a 300 volt supply determine charge and voltage across each capacitor। सेम क्वेश्चन बट फिगर का थोड़ा सा डिफरेंस। और फिगर को अगर आप वन इंस्टेंस में देख रहे हैं तो कुछ फील आ रहा होगा आपको कि ये दोनों सीरीज हो गए और फिर तीनों पैरेलल, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इधर सर्किट को देखने की जरूरत है। यहाँ पर कट हो रखा है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल को अप्लाई किया गया है। तो बेसिकली अगर हम इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं तो इस वायर को पकड़कर हम इस तरफ लेकर जाएंगे, और ये फिगर थोड़ा सा रीड्रॉ होकर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। काम आसान होगा ऑब्वियसली इससे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ये नीचे वाला जो इधर आया दिस इज 100 पिकोफैरेड, पिको दिस टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो 100 पिकोफैरेड ऊपर वाला, और ये दोनों 200 पिकोफैरेड एंड दिस इज ऑल्सो 200 पिकोफैरेड। और जो वोल्टेज यहाँ लगा है, वोल्टेज सप्लाई जो दिया गया है वो वैल्यू लिखी गई है 300 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये कुछ पहले जैसा है। हाँ, फिगर का जरूर डिफरेंस है, तो नेमिंग कर लेंगे उसके लिए। सबसे पहले C1, C2, C3 एंड C4। तो ये चार कैपेसिटर, इनका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और फिर से इनके अक्रॉस चार्ज और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सजेशन है, अब आप एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं तो एक बार इसको पॉज करके ट्राई जरूर करना अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद देखें कि सॉल्यूशन आपने जो किया और यहाँ जो किया जा रहा है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप चेक कर चुके हैं तो बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को आगे। और सबसे पहले नेमिंग से अगर हम देखें तो ये दोनों आपको दिखाई दे ही रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज का सप्लाई होना है सबसे पहले वो C1 से पास होगा। C1 के बाद वो इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जंक्शन बन रहा है। एक पॉइंट पर तीन वायर का जुड़ना, इसको जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में सेम चार्ज, ऊपर से डिफरेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज, उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, और फिर उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज। तो सॉल्व करें, बताइए C2 C3 दे आर इन सीरीज, और आपको बताया था ऐसे में C' सेम वैल्यू का प्रोडक्ट अपॉन सम हाफ हो जाएगा, 200 और 200 प्रोडक्ट में, और 200 सम 400, 0 से 0 काट देंगे, ये 2 हो जाएगा, 200 अपॉन 2 यानी कि 100 पिकोफैरेड ये बन के आ रहा है। उसके बाद ये C' C4 के साथ, नाउ C' इज विद C4 इन पैरेलल, तो C" बोल दिया हमने इसको, 100 और 100 मिलकर सम हो जाएगा और ये वापस 200 पिकोफैरेड बन जाएगा। उसके बाद बचा हुआ C1 के साथ, नाउ C" एंड C1 दे आर इन सीरीज, एंड फाइनल आंसर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस C net, दैट इज C प्रोडक्ट अपॉन सम, सो 100 and 200, तो 100 into 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200, मैं डायरेक्टली इसको 300 लिख देता हूं, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 2 0 से 2 0 जा रहे हैं, 200 अपॉन 3 पिकोफैरेड में ये आंसर बन चुका है। अब बात करते हैं टोटल चार्ज की, उसी से फिर हम स्प्लिट अप पर जाएंगे। तो टोटल चार्ज, सिंपल क्वेश्चन, Q इज इक्वल्स टू CV, सिंपल पार्ट, सिंपल फॉर्मूला, C की वैल्यू 200/3 पिकोफैरेड है, तो 200/3 पिको मतलब 10 to the power -12, वोल्टेज इज दिस टाइम 300 वोल्ट, तो 3 से ये बैलेंस हो रहा है, 2 0 2 0 4 0 हो रहे हैं, तो ये बन गया है 2 into 4 0 से मैनेज करेंगे, -8 कूलम चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ये चार्ज डायरेक्टली ऑब्वियसली C1 में ट्रांसफर हो रहा है, तो देयरफॉर चार्ज
अक्रॉस C1 अगर निकालें तो ये होगा Q1, Q का फॉर्मूला CV, और वैसे ही डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है तो हम इसको 2 × 10⁻⁸ कूलम तो लिख ही सकते हैं। चार्ज हमें मिल गया तो पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। पोटेंशियल अक्रॉस C1, दिस इज V1, V इज Q/C, तो Q1/C1, 2 × 10⁻⁸, C1 इज 100 पिकोफेरेड, सो 100 10⁻12 यानी -10, -10 ऊपर जाके +10, तो +10 - 8 100 बनेगा और ये बना देगा इसको 200 वोल्ट। यानी कि 300 वोल्ट में से अकेला 200 वोल्ट तो यही खा जाएगा, बाकी का बचा कितना 100 वोल्ट, क्योंकि इस सेगमेंट के साथ ये वाला सीरीज में है तो सीरीज में इस पोर्शन को हमें मिलेगा 100 वोल्ट देने के लिए। उस 100 वोल्ट में भी ये कॉम्बिनेशन सीरीज का है और ये पैरेलल के साथ था, तो इन दोनों में 100 आएगा, इसके पास अकेले के पास 100, इन दोनों के पास 100 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्योंकि वैल्यू सेम है तो फिर वो 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर बनेगा। हम अपना मेथड ही फॉलो करेंगे। तो चार्ज हमें फर्स्ट वाले के अक्रॉस और पोटेंशियल भी फर्स्ट वाले के अक्रॉस मिल गया है C1 के अक्रॉस। अब बारी है C2, C3 और C4 की। तो बेसिकली अगर हम इतने सेगमेंट पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि पोटेंशियल इस सेगमेंट के अक्रॉस 100 वोल्ट बचा है। हम कह भी सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ये सेगमेंट C डबल डैश था, C डबल डैश निकाला था हमने, पोटेंशियल अक्रॉस C डबल डैश, दिस इज 300 - 200 यानी कि 100 वोल्ट। तो देयरफॉर पोटेंशियल अक्रॉस C4 ये होगा V4 एंड दैट विल बी 100 वोल्ट डायरेक्टली। बाकी नीचे वाले हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पोटेंशियल हमें मिल गया तो देयरफॉर चार्ज अक्रॉस C4 उसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, Q4, Q इज इक्वल टू CV, तो C4 V4 से आंसर आ जाएगा। C4 V4 में C4 इज 100 पिकोफेरेड, 100 पिकोफेरेड मींस 100 × 10⁻12, V4 इज 100, तो दैट इज एक्चुअली 10⁻8 कूलम। तो यहां से सप्लाई होने वाले चार्ज जिसकी वैल्यू थी 2 × 10⁻8 कूलम, उसमें से 10⁻8 कूलम या कह लो 1 × 10⁻8 कूलम ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ऑब्वियसली नीचे दोनों के अक्रॉस जाने वाला चार्ज भी जो कि सेम होगा फिर सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से इसको इसमें से माइनस करके मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो C1 हम कंप्लीट कर चुके थे, C4 भी हमने कंप्लीट कर लिया चार्ज और पोटेंशियल के सेंस में। तो अब हम कह सकते हैं चार्ज अक्रॉस ये दोनों बचे हैं C2 और C3, इसको हम कहेंगे Q2 Q3, दिस इज इक्वल टू टोटल इज 2 × 10⁻8 minus 10⁻8 मींस 1 × 10⁻8 कूलम। तो चार्ज भी हमें दोनों के अक्रॉस मिल गया और अब बचा है पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पोटेंशियल अक्रॉस अगर आप C2 कहते हैं तो मैं V2 कहूंगा, V इज इक्वल टू Q/C, तो Q2/C2, 10⁻8 डिवाइडेड बाय C2 इज 200 पिकोफेरेड है, तो 200 × 10⁻12, 2 0 यहां से बैलेंस करेंगे, -10 हो जाएगा, -10 ऊपर जाके +10, +10 - 8 100 100/2 दैट मींस 50 वोल्ट। ऑल्सो पोटेंशियल अक्रॉस C3 V3 वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो ये सेम आ रही है, सेम वैल्यूज हैं, तो उससे सॉल्व करके आंसर फिर से 50 वोल्ट आएगा, और अदरवाइज सेम कैपेसिटेंस है तो आधा डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। तो फिर से एक और क्वेश्चन, यहां पर हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन की पूरी नॉलेज को यूज कर रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं आगे बोर्ड एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है, एक सॉल्व भी है, एक अनसॉल्व फॉर्म में है, दोनों आपके लिए कर दिए गए हैं। बाकी तो आपके ऊपर है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे अपने आप को उतना ही बेहतर पाएंगे। तो जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर पूछें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं, आखिरी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, वो है इफेक्ट ऑन सर्टेन क्वांटिटीज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर क्या असर पड़ता है पीपीसी में, और वो यहाँ पर हम 5 क्वांटिटीज में देखेंगे। वो है चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड। इसमें भी हमारे पास 2 केस होते हैं। इन 5 क्वांटिटीज पर क्या क्या असर आता है वो हमारे उन 2 केसेस के
ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पहला केस है हमारा व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, जो बैटरी कनेक्टेड होगी कैपेसिटर से उसे हटाया जाएगा बैटरी का सेल, एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यही केस हमने लिया है कि ये हमारे पास पीपीसी है जिसका ओरिजिनल लेवल पर एयर कंडीशन में, जब यहाँ पर प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम था, कैपेसिटेंस C नॉट, चार्ज सप्लाइड और स्टोर्ड इज Q नॉट, एनर्जी स्टोर्ड इज U नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, पोटेंशियल अप्लाइड इज V नॉट, तो अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अब हमने क्या किया, बैटरी को हटाया है यहां से और अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक जिसको इंसर्ट किया है वो अपने साथ एक कांस्टेंट फैक्टर लेकर आता है जिसे हम बोलते हैं K, और आप जानते हैं K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। हाँ, इसमें जो बैटरी सप्लाइड थी, कनेक्टेड थी, उसको हमने हटा लिया है, तो बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड नाउ द इफेक्ट ऑन सर्टेन क्वांटिटीज, ये 5 क्वांटिटीज C, V, U, Q एंड E, इन 5 क्वांटिटीज पर इफेक्ट देखा जाएगा। तो यहां पर हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, वो क्वांटिटी जो इस केस में कांस्टेंट रहने वाली है। मीडियम आ चुका है तो मीडियम के लिए हम नॉट हटा देते हैं, Q लिखते हैं। Q अगर यहां देखेंगे तो वो Q नॉट ही रहने वाला है, क्योंकि जो चार्ज आपने सप्लाई किया था बैटरी से वो हटा दी गई है। तो जो सप्लाई हुआ था, प्रोवाइडेड कि आपने इसे इंसुलेटेड रखा हुआ है, तो चार्ज इस पर एज इट इज रहने वाला है। बाकी क्वांटिटीज इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होंगी, बट इस केस में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन द चार्ज, क्योंकि चार्ज को सप्लाई करने वाला सोर्स हटा दिया है, तो ना तो चार्ज बढ़ा पाएगा ना आप चार्ज यहां से जाने दे रहे हैं, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहला इफेक्ट हमारा चार्ज का निकल जाएगा, और उसके बाद फिर एक एक करके क्वांटिटीज को लेकर चलते हैं। तो पहला आता है इसमें, मतलब ये तो कांस्टेंट हो ही गया है। अब जो वेरिएशन वाली क्वांटिटीज हैं उनको ले लेते हैं, या इसको हम नंबर 1 ही दे देते हैं, चार्ज इज कांस्टेंट। एंड नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2, कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मीडियम में C मीडियम लिखते हैं हम इसको, यहां पहले वो C नॉट था, तो अगर C मीडियम अपॉन C नॉट का फॉर्मूला आप देखें तो दैट इज K विच इज ग्रेटर देन 1, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि CM इज ग्रेटर देन C नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बढ़ गया है, और ये बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, इसको K से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीजेस K टाइम्स इंक्रीज हो गया। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट अगला हम पोटेंशियल पर देखेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या असर आने वाला है वो हमें फॉर्मूले से पता चलेगा। V के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q बाय C, हमें पता है Q कांस्टेंट है तो V, और C में इनवर्स रिलेशन है Q इस केस में कांस्टेंट होने की वजह से। तो ये तो हमें पता चल चुका है कि C इंक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन की वजह से पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। और ये बात हम पहले भी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में देख चुके हैं, यहाँ जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव का इफेक्ट इधर क्लोज हो जाता है, नेगेटिव इधर, और दोनों तरफ से पोटेंशियल की वैल्यू को, पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस, इट बिकम्स, डिक्रीज में ये 1 अपॉन में जाएगा। अगर आप V मीडियम अपॉन इसको देखेंगे तो ये K टाइम्स हो रहा है, तो 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। K की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डिक्रीज हो रहा है, और कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, K टाइम्स डिक्रीज है, यानी कि 1 अपॉन K टाइम्स ये हो जाएगा। फोर्थ, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी अपना एक रिलेशन है। आपको अगर याद हो तो E नॉट अपॉन E हमने देखा था, यहां पर आपकी बार जो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E आ जाएगा। पोटेंशियल यहां पर हम V मानकर चल रहे हैं, E नॉट अपॉन इज K विच इज ग्रेटर देन 1, एंड क्लियरली E रिड्यूसेस, यानी कि कितना, 1 अपॉन K टाइम्स ये भी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड। अगर एनर्जी स्टोर्ड का इफेक्ट देखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड U, इसका वो फॉर्मूला लेना होगा हमें जिसमें चार्ज इन्वॉल्व हो। तो चार्ज इन्वॉल्व होने वाले दो फॉर्मूला हैं, एक Q² अपॉन 2C और एक हाफ QV। तो आप दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। Q² अपॉन 2C ले लेते हैं, U इज इक्वल्स टू Q² अपॉन 2C। Q इज कांस्टेंट, तो अगेन U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C एट Q कांस्टेंट। और हमें दिख ही रहा है कि C इंक्रीज हुआ है, तो फिर से यहां पर भी वही बात, सिंस C इंक्रीजेस तो देयरफॉर U डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड इसमें डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने का मतलब है तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन K टाइम्स, ये भी 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगी, रिड्यूस होगी। अगर आप लिखना चाहें तो U मीडियम अपॉन U नॉट विल बी 1 अपॉन K। रेशियो में इस तरह से बताया जा सकता है। किसी भी क्वांटिटी का रेशियो किसी के लिए भी ले सकते हैं, K के टर्म्स में आएगा।
या तो के या 1/k, अगर इंक्रीज हो रहा है तो के, डिक्रीज हो रहा है तो 1/k। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं हमारे केस नंबर 2 को आगे। अब की बार केस नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, और केस नंबर 2 में कहा गया है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। इस बार बैटरी को हटाएंगे नहीं, ये जो बैटरी है सर हमने कनेक्ट करके रखी हुई थी, दैट विल रिमेन कनेक्टेड टू दिस एंड दैट्स व्हाई अब की बार फैक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। हाँ, डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस किया, सी मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल को हम अब की बार V कह रहे हैं और V मीडियम भी कह सकते हो आप इसे, ये अभी बात कर ही लेंगे। चार्ज भी इस बार बदल जाएगा और एनर्जी स्टोर्ड भी ऑब्वियसली बदलनी है। तो यहाँ क्या होने जा रहा है, इस बार बैटरी को एज इट इज कनेक्टेड रखा है। कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर हम जानते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ने से और बैटरी रिमेन कनेक्टेड रहने से ज्यादा चार्ज एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और इसकी इस बार जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q मीडियम या Q डिफरेंट होगी Q नॉट से। हाँ, लेकिन जो पोटेंशियल था V नॉट वो अभी भी वही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में कांस्टेंट रहने वाली है। तो हमारा जो पहला केस है हियर, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। तो जो V मीडियम है दैट विल बी इक्वल टू V नॉट, और फिर उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम इन द सेंस कि दोनों केस में सेम होगी, यानी कि अब की बार भी फॉर्मूला वही लगेगा, Cm/C0 इक्वल टू K ग्रेटर देन 1, तो Cm इज ग्रेटर देन C0। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट भी ऐसा ही है कि वो भी पहले वाले पॉइंट जैसा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा E0/K रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर बैटरी रिमेन कनेक्टेड और नॉट। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज में जरूर चेंज आने जा रहा है। Q का फॉर्मूला CV, V के साथ कांस्टेंट रिलेशन, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट V कांस्टेंट। तो हम जान ही रहे हैं कि सिंस C क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर Q आल्सो इंक्रीजेस, और Q इंक्रीजेस का मतलब Q बिकम्स K टाइम्स। अगर आप Q मीडियम अपॉन Q नॉट करना चाहेंगे तो एक K आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 है रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता ही दिया, पहले की तरह आ रहा है। एनर्जी स्टोर्ड, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं की बार हाफ CV², और यहां से U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट V कांस्टेंट, और यहां से फिर से हम कहेंगे कि सिंस C इंक्रीज हो रहा है तो U को भी इंक्रीज होना होगा, और इंक्रीज होने का मतलब है K टाइम्स, ये बढ़ जाएगा। तो U मीडियम अपॉन U नॉट अगर आप बनाने लगे तो ये K है, ग्रेटर देन 1 होगा। ये हमारा रिजल्ट है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड के लिए। 5 यहाँ 5 वहां, टोटल 10 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ बनते हैं, और आपसे न्यूमेरिकल वगैरह में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इससे बनाए जाते हैं, ध्यान रखें जरूर। क्वेश्चन आपको यहाँ से काफी चांसेस हैं कि ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कंप्लीट कर ली है। काफी सारी क्लासेस हुई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए। फिर भी एक कमी हमेशा रह जाती है जो पूरी कभी भी नहीं की जा सकती, वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अपनी तरफ से कोशिश की है, अच्छे कलेक्शन करके क्वेश्चंस के दिए हैं आपको, और बोर्ड बेस्ड स्टडी के लिए इन लेवल के इसी तरह के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप करते रहें। लेटर ऑन आपको कुछ क्वेश्चंस आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल सेक्शन में की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, बट फिर भी आप उन पर डिपेंडेंसी ना रखें। टॉपिक आपके यहाँ हो गए हैं, आप अपनी तरफ से जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा, और इसी तरह से आपकी ग्रूमिंग भी होती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहां हम शुरू करेंगे ऑब्वियसली नई यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।